साहब, पहला सवाल आपसे यही है, ये हिंसा यहाँ पर हुई है, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी तृणमूल पर आरोप लगा रही है कि पुलिस वहां पे बैठी रही, कुछ नहीं कर रही थी। आप बताइए, आप वहां पर मौजूद थे, हुआ क्या था? देखिए, ये कोई अलग घटना नहीं है, ये बड़ा एक सीरीज चल रहा है। हम लोग कई सालों से बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रहा है और वहाँ की राज्य सरकार इसका सहयोगी बनी हुई है। वो धीरे धीरे हाथ के बाहर जा रहा है। ये तो आज रामनवमी हुआ, लेकिन सीए जब पारित हुआ 3 साल पहले, सबसे ज़्यादा हंगामा बंगाल में हुआ। लगभग 250 करोड़ का रेलवे का प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया, स्टेशन को पूरा फूंक दिया गया, कई स्टेशन को, गाड़ियों को फूंक दिया, रेलगाड़ी को, बसेस, रेल की पटरी को उखाड़ दिया गया है। ये लगातार चला। और वो दूसरा जो नुपुर शर्मा वाली घटना हुई, टेंशन हुआ देश में, लेकिन एक दिन में ठंडा हो गया। बंगाल में 3 दिन तक चली। जी, इसकी अगर बात करें तो कहा जा रहा था कि रैली की परमिशन नहीं थी, फिर भी गए वहां पर, लाउड स्पीकर थे, हुआ क्या था? उस लिहाज से आप थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। देखिए, हावड़ा की घटना विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस करके बताया कि हमारे पास पेपर है, कौन सा रूट में जाएगा, क्या होगा। पुलिस का परमिशन था, पुलिस में साथ में था। अगर रूट डाइवर्ट हो तो पुलिस क्या कर रहा था? रुकना चाहिए था, रुकता है। हम लोगों को प्रोग्राम करने नहीं देते हैं। कल का प्रोग्राम में मैं था रिषड़ा में, काफ़ी बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे समाज रास्ते में थी और शांतिपूर्वक झांकी के साथ नाचते गाते हुए लोग चल रहे थे। जैसा कि मस्जिद के सामने आया, वहाँ से पथराव शुरू हुआ, पूरा मोहल्ला से पत्थर आने लगी। मैं बीच में फंसा था, मेरे साथी विधायक का सर फूट गया, कई लोगों का सर फूटा, अफरा तफरी मच गया। लेकिन पुलिस किसको समझ, पुलिस को इधर पत्थर मार रहे थे। हावड़ा में पत्थर को मारे पुलिस को, जहां भी हो रहा है पुलिस भी टारगेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? पुलिस जब टारगेट होती है, पुलिस क्या रोकेगा? सरकार की रवैया है कि कुछ करो मत उपद्रवियों को। इसके पहले ममता बनर्जी बोल के रखी थी कि शोभा यात्रा मुस्लिम मोहल्ला में अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे अटैक तो उल्टा हो गया, मुस्लिम मोहल्ला से शोभा यात्रा का ऊपर, निहत्थे लोगों का ऊपर। दिलीप जी, और फिर वो दूसरे दिन बोलती है नहीं, रोजा के दिन हिंसा नहीं करते हैं। आपने क्लीन चिट पहले दे देते किसी को तो होना ही था। दिलीप जी, कहा यह जा रहा है जब मस्जिद के सामने से निकले तो तलवारें लहराई गई, बहुत ज्यादा म्यूजिक डीजे का तेज था, क्या कुछ ऐसा हुआ था? आप देख लीजिए, मेरे साथ सारे मीडिया वाले चल रहे थे, आगे पीछे थे। कोई एक वीडियो दिखाइए कि हथियार तलवार लेके कोई लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे, या तो कुछ किया है। जैसा नाचते गाते लोग जाते खुद से, वही था। मैं बीच में था ओपन जीप में, हम दोनों तरफ से गिर गए, पत्थर हुआ रहा था, इधर आगजनी हो गई। तो ये सब बोलने के लिए है, एक भी वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने वीडियो जारी किया, वो बंगाल के साथ उसका मतलब ही नहीं, कोई कहाँ से वीडियो ले आए। अगर कोई हथियार लेके चल रहा है, उसका परमिशन नहीं था, पुलिस क्यों नहीं रुकती है? आपका प्रशासन है, आपका पुलिस है, आप दूसरे ऊपर आरोप करते हैं, कार्रवाई तो आपको करना चाहिए ना। पुलिस क्या कर रही थी सर तब? पुलिस तो कुछ नहीं करती है, आज तक पुलिस उनको साथ दिया है। पिछले 5 साल पहले पंचायत चुनाव हुआ था, लोगों को नॉमिनेशन भरने नहीं दिया और पुलिस और गुंडा मिल करके और बीडीओ ऑफिस, एसडीओ ऑफिस जहां नॉमिनेशन होना था उसको 7 दिन तक घेर के रखा। बिरयानी बनाया, पंडाल लगाया, खाना पीना चला। जो विपक्ष के लोग गए, हाथ पांव तोड़ दिया उनका। किसी को नॉमिनेशन 34% से ज्यादा सीट में नॉमिनेशन नहीं हुआ है और यही पुलिस उनका साथ दिया था। आज वही लोग ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस के पुराने साथी है। पुलिस क्या करेगा? आप वहां की प्रशासन, पुलिस, वहां की कानून व्यवस्था हाथ से बाहर है। ममता बनर्जी चाहे भी तो ठीक नहीं कर सकती है। उसमें ये भी कहा जा रहा है, जो हमारे सहयोगी वहां पर गए वो ये बता रहे हैं कि जो ये हिंसा हुई, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, लेकिन जो बेचारे फल सब्जी बेचने वाले थे उनकी दुकानों में आग लगाई गई, उनको लूट लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ना, हावड़ा में जिस दिन घटना हुआ थाने के सामने शुरू हुआ, फिर भागदौड़ मची, ठंडा हो गया। दूसरे दिन जुमा के नमाज के बाद हजारों लोग रास्ता में उतर गए, तोड़ फोड़ आगजनी करने लगे। क्यों नहीं पुलिस रोका? क्यों चलने दिया उसको? आप वीडियो देख लीजिए, पुलिस खड़ा है, उसके सामने घर तोड़ा जा रहा है, 3-3 मंजिल तक पत्थर फेंक करके ग्लास तोड़ा जा रहा है घर का। क्या मतलब होता है? इसका मतलब वहां की सरकार चाह रही कि इस प्रकार घटना हो, शायद उनको लाभ हो, इसका राजनीतिक लाभ हो। मुस्लिम वोट खिसक रहा है उनके हाथ से, उनको किसी भी प्रकार से छूट देके अपने साथ लाने का ये एक प्रकार साजिश चल रही है। तो अब वहां पे पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, आपको लगता है कि जो ये हिंसा हुई है इसका असर पड़ेगा जो अब पंचायत के चुनाव होंगे? देखिए, बंगाल में कोई भी चुनाव
बिना हिंसा का होता नहीं। 5 साल पहले चुनाव होता 30-40 लोग मरे थे उस समय, रिकॉर्ड है, देश में कहीं नहीं होता है। इस बार भी होगा हिंसा, और डराने के लिए लोगों को हर जिला में, ब्लॉक में बम बंदूक की आवाज़, गोली चल रही है, आपस में मारपीट, खून खराबा हो रहा है रोज, कहीं कानून व्यवस्था नहीं है। एक भय का वातावरण बना करके चुनाव जीतने का इनका एक इच्छा है, इसीलिए भय की वातावरण बनाया जा रहा है। ये घटना भी वही कराया जा रहा है कि देखो ज़्यादा कुछ करोगे तो हम ऐसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता इतना जल्दी रुकेगा, और आगे भी 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जीतने के लिए जैसा देश भर में एक वातावरण बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, उनका जो इमेज है दुनिया भर में, देश की जो सुनाम है, जो विकास हो रही है, उसको बाधित करने के लिए, दुनिया में मोदी को और देश को बदनाम करने के लिए सारे पार्टियां एक है। शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम आ रहा है, उनको बदनाम करने के लिए प्रयास हो रही है, और मिली भगत में हो रही है सब।